नमस्कार दोस्तों। चलते हैं आज अब एक नए कदम की ओर, एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। हमने अभी तक फ्लावर पार्ट्स फ्लावर पार्ट्स में इसेंशियल पार्ट जो होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पढ़ चुके हैं। उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। उनमें माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन कैसे बनता है, और फीमेल फीमेल गैमेट किस तरीके से बनता है, मतलब मेगा स्पोरोजिनेसिस और माइक्रो स्पोरोजिनेसिस के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे आपस में पास आते हैं, क्योंकि सिंगैमी के लिए इन दोनों गैमेट का पास आना जरूरी है। तभी तो दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, दोनों के क्रोमोसोम आपस में फ्यूज होंगे, दोनों जो हेप्लॉयड हैं डिप्लॉयड बनेंगे अपने पेरेंट के समान, जैसे उनके पेरेंट थे। तो अब जानते हैं, ठीक। अब आपको पता है कि फ्लावर का मेल पार्ट एंथर जो पोलन ग्रेन बनाया है वो भी नॉन मोटाइल है, और फ्लावर का फीमेल पार्ट पिस्टिल जो फीमेल गैमीट को बनाया हुआ है वो भी नॉन मोटाइल है। तो अब इनका आपस में फ्यूजन कैसे होगा, इसके लिए पोलन ग्रेन अपने एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचता है, ताकि वो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से मिला सके। तो मतलब एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंच जाना पोलिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब पोलिनेशन सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोगैमी, जीटिनोगैमी और जीनोगैमी। तीनों के बारे में पढ़ेंगे और चित्र से समझेंगे, ठीक। काइंड ऑफ पोलिनेशंस डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, थ्री टाइप्स। ऑटोगैमी ऑटो ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक। गैमी गैमी मतलब गैमीट, यहाँ पे गैमीट गैमीट है ना। अब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब जब एंथर अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाए उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। जब एंथर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करे, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करे, तब हम उसे जीटिनोगैमी बोलते हैं। और जीनोगैमी जब एंथर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करे, तब हम उसे बोलते हैं
जीनोगेमी। अब तीनों को अच्छे से समझें तो ऑटोगेमी क्या है, ये बात तो हम समझ चुके हैं। अब यदि हम चित्र से समझें थोड़ा सा, ठीक। पोलिनेशन को समझने से पहले हमें कुछ और समझना होगा। फ्लावर के बारे में। फ्लावर तो जिस फ्लावर में जिस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल के लिए कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक। ये फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल। इसमें मेल फ्लावरिंग प्लांट्स और फीमेल फ्लावरिंग प्लांट जो कि पिस्टिल है दोनों पाया जाता है, ये बाइसेक्सुअल हो गया। अब यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें मेल या फीमेल में से कोई एक ही पाया जाएगा। तो यदि स्टामिन पाया जाएगा तो स्टैमिनेट फ्लावर बोलेंगे, और यदि पिस्टिल पाया जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक। इस फ्लावर में केवल मेल पार्ट है, इस फ्लावर में केवल फीमेल पार्ट है। तो ये फ्लावर क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक। अब कभी कभी प्लांट भी यूनिसेक्सुअल हो जाते हैं, जैसे पपाया है ना। तो इसमें कोई एक ही प्रकार का फ्लावर आ सकता है, चाहे वो मेल आए और ये चाहे फीमेल आए, ये फीमेल है, और चाहे मेल आए, ठीक।
अब इसको हम आगे समझते हैं। फ्लावर, कुछ फ्लावर होते हैं जो ओपन होते हैं, जैसे नॉर्मल हम फ्लावर देखते हैं जिसमें एंथर और और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड हो, उसे ओपन फ्लावर बोलते हैं, जो नॉर्मल फ्लावर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस 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 फ्लावर कैसा होता है, ओपन होता है। चेस्मोगैमस फ्लावर मतलब ओपन फ्लावर। ठीक, ये चेस्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक, मतलब ये फ्लावर है, बंद है, इसी के अंदर उसका एंथर होगा, एंड्रोसियम होगा, और इसी के अंदर उसका गाइनोसियम होगा। इसमें इस एंथर का पोलन ग्रेन ना तो बाहर जा सकता है और न ही बाहर से कोई दूसरा पोलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आ सकता है। क्लिस्टो मतलब बंद। चलिए, अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ये प्लांट हो गया और ये प्लांट हो गया। ठीक, इसमें ये फ्लावर हो गए। इसमें ये फ्लावर हो गया और ये फ्लावर हो गया। ये हो गया स्टामेन। ये हो गया स्टिल।
और ये इस फ्लावर की फिस्टिव, और ये इस फ्लावर की पिस्टिव। ठीक, अब देखिए ये पोलन ग्रेन निकला। अब एंथर से पोलन ग्रेन निकल चुका है। यदि ये पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर लैंड करे तो उसे हम ऑटोगैमी बोलेंगे। और यदि यही पोलन ग्रेन अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करे तब हम उसे बोलते हैं जीटिनोगैमी, है ना? क्या बोलते हैं? जीटिनोगैमी। और अब यही पोलन ग्रेन यदि किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आके लैंड कर जाए तब हम उसे बोलते हैं जीनोगेमी। क्या बोलते हैं? जीनोगेमी। इसी को हम डिटेल पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं ऑटोगैमी। जीटिनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक, ऑटोगैमी क्या होता है? इसमें सेम फ्लावर, सॉरी, इसको मिटाना था, क्या मिटाना? ठीक, इसमें क्या होता है? सेम फ्लावर होता है और सेम प्लांट होता है। जीटिनोगैमी में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर होता है और सेम प्लांट होता है। और जीनोगैमी में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर
डिफरेंट प्लांट। फिर इतनी बात समझ में आई। अब जीटिनोगेमी के लिए ये कहा जाता है कि ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जैसा दिखता है, क्योंकि एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा चार्जर लगा लें। हाँ, जीटिनोगेमी क्या होता है कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन? मतलब इसमें पोलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर में जा रहे हैं और एजेंट की मदद से जा रहे हैं, चाहे वो हवा हो और चाहे इंसेक्ट हो। इसलिए ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरह दिखता है, लेकिन होता है सेल्फ पॉलिनेशन की तरह, मतलब ऑटोगैमी की तरह होता है, क्योंकि इनका जेनेटिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, क्योंकि एक ही जाइगोट से बने हैं। तो जो एंथर से जो पोलन ग्रेन निकला है, तो चाहे अपने स्टिग्मा पर गिर जाए और चाहे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए, वो प्लांट जब सेम है तो जेनेटिकल स्ट्रक्चर भी तो सेम ही होगा। इसलिए जेनेटिकली ये ऑटोगैमी की तरह होता है, जबकि फंक्शनली ये जीनोगैमी की तरह होता है। और जीनोगैमी के लिए क्या होता है? जीनोगैमी के लिए ये रियल क्रॉस पॉलिनेशन है। इसमें डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है। डिफरेंट प्लांट है तो डिफरेंट जाइगोट से बना होगा, ठीक, और डिफरेंट जाइगोट से बना है, इसीलिए इसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। तो ये रियल क्रॉस पॉलिनेशन। अब ऑटोगैमी के लिए क्या जरूरी है? ऑटोगैमी के लिए ये जरूरी है कि जो स्टामेन है और जो पिस्टिल है, स्टिग्मा है, ठीक, स्टामेन की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। मतलब एक ही समय पर एंथर मैच्योर हो और ठीक उसी समय स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी एक्टिव हो जानी चाहिए। मतलब स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी आ जानी चाहिए, ताकि वो अपने ही पोलन ग्रेन को रिसीव कर पाए। ठीक, अब यदि मान लीजिए कि जो एंथर है ना,
अब ये एंथर है, ये है हमारा एंथर। ठीक, जिस समय ये एंथर नहीं, पोलन ग्रेन, जिस समय एंथर मेच्योर होके पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, यदि उसी समय स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी आ जाएगी तो ये अपने पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेगी। और यदि रिसेप्टिविटी नहीं आई तो इसमें पोलन ग्रेन यदि आके गिर भी जाए तो कोई मतलब नहीं, पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा। तो इस पोलन ग्रेन को मजबूरन या तो जीटिनोगैमी करानी पड़ेगी या तो जीनोगैमी कराना पड़ेगा। ऑटोगैमी नहीं हो सकती, ऑटोगैमी नहीं हो सकती। इसीलिए स्टामेन की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइज्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात कि ऑटोगैमी के लिए ये जरूरी है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पास पास होना चाहिए, ताकि एंथर से पोलन ग्रेन डायरेक्ट स्टिग्मा पर ही गिरे, कोई दूसरा पोलन ग्रेन ना आ जाए। ठीक है, तो उनको क्या होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। तीसरी बात, यदि क्लिस्टोगैमस फ्लावर हो जाए तो और भी बढ़िया, क्योंकि उसमें तो फ्लावर ही बंद है, उसमें स्टिग्मा और एंथर दोनों क्लोज्ड हैं, बंद हैं, तो एंथर ना तो बाहर जाएगा और ना ही कहीं दूसरे से एंथर स्टिग्मा पर आएगा। इसलिए ऑटोगैमी की संभावना 100% क्लिस्टोगैमस में होती है और इसमें सीड भी एस्योर्ड होता है, मतलब बनता ही बनता है। प्लांट किसी एजेंट पर डिपेंड नहीं होता पॉलिनेशन के लिए, इसलिए 100% श्योर है कि सीड बनेगा। लेकिन इस ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ दुष्परिणाम भी हैं। दुष्परिणाम क्या होता है, इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उससे कुछ कैरेक्टर का लॉस हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यदि मान लीजिए कि कोई प्लांट हो, ठीक, और वो बाइसेक्सुअल है, ये फ्लावर हो गया। ये फ्लावर, और एक प्लांट है जो यूनिसेक्सुअल है।
यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी की संभावना होती है, जीटिनोगैमी की संभावना होती है और जीनोगैमी की भी संभावना होती है। लेकिन जब प्लांट ही यूनिसेक्सुअल हो तो उसमें 100% जीनोगैमी होगी, क्योंकि प्लांट यूनिसेक्सुअल है। वो जो फ्लावर उसमें आएंगे वो कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट लिए रहेगा, चाहे उसके पास एंथर हो, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, और चाहे उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिल हो। तो उसमें उसकी मजबूरी है कि वो क्रॉस पोलिनेशन ही कराएगा। ठीक। और यदि प्लांट ऐसा है जो बाइसेक्सुअल तो है, ठीक, लेकिन इसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो जाए, मतलब यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो जाएगा तो उसमें क्या क्या होगा। प्लांट, इसको अच्छे से समझते हैं। प्लांट बाइसेक्सुअल, ठीक, और फ्लावर भी बाइसेक्सुअल। ठीक। तो इसमें क्या क्या होगा। इसमें होगा आपका ऑटोगेमी, जीटिनोगेमी और जीनोगेमी। ठीक। ये प्लांट है। प्लांट बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। फ्लावर भी बाइसेक्सुअल। अब एक ये प्लांट है
जिसमें प्लांट तो बाइसेक्सुअल है, लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल। और एक ये प्लांट है, ठीक, जिसमें प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है, मतलब दो में से कोई एक सेक्स हो सकता है, चाहे मेल रहे और चाहे फीमेल रहे। तो निश्चित है कि यदि प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल ही होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें ऑटोगैमी भी हो सकती है, जीटीनोगैमी भी हो सकती है, और जीनोगैमी भी हो सकती है। ठीक, इसमें ऑटोगैमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर है यूनिसेक्सुअल है, उसके पास कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, चाहे वो स्टामेन हो और चाहे पिस्टिल हो, तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, ऑटोगैमी नहीं होगी, है ना। लेकिन जीटीनोगैमी जरूर होगी। टेनोगैमी और जीनोगैमी भी होगी। ठीक, ये दो हो गए, जबकि ऑटोगैमी। और इसमें जब प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होंगे, और जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इसमें केवल और केवल जीनोगेमी होगा। क्या होगा? जीनोगेमी, 100% जीनोगेमी, 100%। यदि प्लांट यूनिसेक्सुअल हुआ तो 100% जीनोगेमी होगी, ऑटोगेमी नहीं होगी और जीटीनोगेमी नहीं होगी। ये बात हम समझ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। हमने इस सबको अच्छे से पढ़ा कि ऑटोगेमी क्या है, सिंक्रोनाइज्ड। और ऑटोगेमी में क्या होता है कि अब इसको पढ़ते हैं कि ऑटोगेमी क्या है। ऑटोगेमी बता चुका हूँ कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर, फ्लावर सेम होना चाहिए और प्लांट सेम होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि पोलन ग्रेन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, जिस समय पोलन ग्रेन रिलीज हो उसी समय स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी एक्टिव हो जाना चाहिए, तभी ऑटोगैमस संभव है। और दूसरा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट काफ़ी ज़्यादा आपस में क्लोज होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा पोलन ग्रेन आने से पहले अपना ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर जाए। इसके एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑक्जेलिस कॉमिनेलिया और वायोला, वायोला को कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। अब चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर मैं बता चुका हूँ
कि चेस्मोगैमस फ्लावर कैसे होता है। ओपन फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं। इसके स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब बाहर से आप देख सकते हो स्टिग्मा और एंथर को, जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज्ड होते हैं, बंद रहते हैं, उसके अंदर एंथर और स्टिग्मा रहेगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में 100% ऑटोगैमी होती है। उसमें न तो उसका पोलन ग्रेन बाहर जाएगा और न ही किसी दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन फ्लावर पे आएगा, मतलब स्टिग्मा पर आएगा। तो क्लिस्टोगैमस डू नॉट ओपन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर्स। और क्लिस्टोगैमस का फायदा ये है कि सीड तो 100% बनेगी, प्लांट किसी दूसरे एजेंट पर डिपेंड नहीं रहता पोलिनेशन के लिए। लेकिन इसका नुकसान ये है कि बार बार इनब्रीडिंग सेल्फ पोलिनेशन होने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है और कुछ कैरेक्टर का लॉस हो जाता है। ये चेस्मोगैमस फ्लावर है, इसमें आपको एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड, मतलब बाहर की तरफ दिख रहे होंगी, बाहर से ही दिखाई दे रहे हैं। और ये चेस्मोगैमस फ्लावर, ये चेस्मोगैमस फ्लावर जो ओपन होते हैं नॉर्मली, जिसे हम देखते हैं फ्लावर को। और ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो आपको दिख रहा है, ये अंडरग्राउंड होते हैं। क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टो मतलब मुट्ठी की तरह एकदम बंद, उसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। जीटिनोगेमी, जीटिनोगेमी हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इन अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इन अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीटिनोगेमी। अब ये फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन की तरह होता है, क्योंकि इसमें एजेंट की जरूरत होती है, लेकिन ये जेनेटिकली ऑटोगैमी की तरह होता है, क्योंकि इसके पोलन ग्रेन का जेनेटिकल स्ट्रक्चर सेम होगा, चाहे वो भले ही दूसरे फ्लावर से आया है। क्योंकि फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, तो वो एक ही जाइगोट से बने हैं, इसलिए उन वो जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी बट फंक्शनली सिमिलर टू जीनोगैमी, जीटिनोगैमी। जीनोगैमी क्या है, जीनोगैमी में पोलन ग्रेन कि अपने ही स्पीसीज के दूसरे प्लांट पर जाता है। अब चूंकि वो दूसरा प्लांट है, भले ही स्पीसीज सेम है, प्लांट तो दूसरा है, तो वह दूसरे जाइगोट से बना है, हम दूसरे जाइगोट से बने हैं, तो हम में और उसमें जेनेटिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, इसलिए जेनेटिकली यह क्रॉस पोलिनेशन है। और रियल क्रॉस पोलिनेशन यदि किसी को माने तो जीनोगैमी ही है। ये क्रॉस पोलिनेशन आपको मधुमक्खी दिख रही होगी इसमें, ये मधुमक्खी बीज जिसे बोलते हैं, ये एजेंट है, ये अपने पंखों में या बॉडी पर पोलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर से इस फ्लावर पे लेके आई है, इंसेक्ट पोलिनेशन। चलिए दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पोलिनेशंस, इसलिए आप तैयार रहिएगा। पोलिनेशंस का दूसरा पार्ट आएगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब हम अपने क्लास को
यहीं पर रोकते हैं।